कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिए गए होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और पूछा जाता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? या ये पूछ लिया जाता है कि सबसे कम स्टेबल कौन है? कई बार ऑर्डरिंग पूछ लिया जाता है कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर बता दो स्टेबिलिटी का, कि 1 जो है वो ज़्यादा है स्टेबल, 2 से 2 ज़्यादा है, 3 से 3 ज़्यादा है, 4 से लाइक दैट। हम ये क्वेश्चन ना केवल जेईई मेंस या एडवांस, नीट में भी देखते हैं, बोर्ड्स में भी होता है, तो सारे जगह पे जो भी जहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ भी लोगों को लगता है कि जहाँ भी ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है रेजोनेंस, वहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है वो एक नॉर्मल है, एक कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो ये जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके लिए हमने क्या किया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स लिख लिया यहाँ पे। ये सेट ऑफ रूल्स को ही हम फॉलो करेंगे और हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है? पहला रूल क्या कहता है? ध्यान रखना है कि ये प्रेसिडेंस ऑर्डर भी है। प्रेसिडेंस ऑर्डर का क्या मतलब होता है? पहला रूल हमें पहले लगाना है, फिर दूसरे रूल पे आएँगे। अगर अगर पहला रूल सेम है 2 कंपाउंड पे, तो हम दूसरे रूल से उसे कंपेयर करना शुरू करेंगे। दूसरा भी सेम है, तो तीसरे रूल से कंपेयर करना शुरू करेंगे। तीसरा भी सेम है, तो चौथे एंड सो ऑन, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहला रूल पहले अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कुछ सेग्रीगेशन हो पाता है कि नहीं, कुछ सेपरेशन हो पाता है कि नहीं। पहला रूल कहता है कि मोर पाई बॉन्ड, मोर स्टेबल। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास पाई बॉन्ड ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम बोलेंगे कि यार इसमें 2 पाई बॉन्ड हमें दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, राइट? यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। इस वाले में कितने हैं? इस वाले में हम बोलेंगे 2 है यार, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इस वाले में कितने हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही दिख रहा है, केवल यहाँ पे है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, वो क्या है? वो ये है कि जिसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक चीज़ जो हमें समझ में आ गई वो क्या है कि जिसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, वो दोनों बंदा ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें भी 1-1 पाई बॉन्ड है। मतलब अब हम ये बोलेंगे कि अब हमें जो कंपेयर करना है 1 और 3 के बीच कंपेयर करना है। ठीक? क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? 2 और 4 से। क्यों? क्योंकि पहला रूल तो यही कहता है ना यार। अब हम ये नहीं जानते कि 2 ज़्यादा स्टेबल है या 4। अब हम ये भी नहीं जानते कि 3 ज़्यादा स्टेबल है या 1। रूल नंबर 1 बोलता है कि मोर पाई बॉन्ड, इन दोनों में पाई बॉन्ड तो सेम है, राइट? लेकिन हम ये जानते हैं कि इन दोनों की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगा। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो पॉइंट डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इस बात पे कि 1 और 2 में क 1 और 3 में कंपेयर कर लो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और 2 और 4 में कंपेयर कर लो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो ठीक है, पहला अब हम क्या करेंगे, पहला रूल हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया है। इसमें 1-1 पाई बॉन्ड आया, इसमें 2-2 पाई बॉन्ड आया। हम दूसरा रूल इस पे अप्लाई करते हैं, इस सेट पे। जो हमारा एक सेट बन गया ना अब 1 और 3 का और 2 और 4 का, तो एक-एक सेट वाइज़ हम अप्लाई करते हैं दूसरा रूल। लेस चार्ज मोर स्टेबल। तो चार्ज की बात मैंने करी है। ध्यान रखना है, मैंने नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं बोला, हमने चार्ज बोल दिया केवल कि जितना कम चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल। कब? कब ये रूल लगेगा? जब पाई बॉन्ड सेम रहेगा। तो पाई बॉन्ड इन दोनों में सेम है। चार्ज देख लेते हैं, इसमें तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा अपने को। यहाँ पे हमें 2 चार्ज दिख रहा है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? 2। बोलोगे यार ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही है ना। वो मैंने नहीं बोला। ये रूल जो मैंने लिखा है यहाँ पे, उसमें मैंने ये नहीं बोला कि ओवरऑल वैल्यू 0 है या नहीं है, ये बताओ। चार्ज का ओवरऑल वैल्यू, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। मैंने ये नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ चार्ज कितने हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कितने चार्ज हैं ये बताना, ये काउंट करना है। तो हम बोलेंगे कि चार्ज तो 2 है यहाँ पे कितना है? 0 है। इसका मतलब है कि जिस पे कम चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 में से 1 और 3 में से सॉरी 3 जो है वो कम स्टेबल है, 1 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब हम 2 और 4 को कंपेयर करेंगे, राइट? अब हम किसको कंपेयर करेंगे? 2 और 4 को। 2 और 4 में पहला रूल दोनों पे सैटिस्फाई हो रहा है। दूसरा रूल बोलता है कि लेस चार्ज मोर स्टेबल। हम बोलेंगे लेस चार्ज मोर स्टेबल क्या मतलब है? तो जितना कम चार्ज, हम देखेंगे यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ भी 2 चार्ज है, कहानी खत्म, अच्छी बात नहीं है ये। दोनों में सेम ही सेम चार्ज है, मतलब इस रूल के बेसिस पे हम इन दोनों को सेपरेट तो नहीं कर सकते, एज़ सिंपल एज़ दैट। हम बोलेंगे लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट मोर स्टेबल। इस रूल को अब हम अप्लाई करेंगे। ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि जिसमें कम नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। देखो होता क्या है ना यार, कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं और एटम ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट रख रहे हैं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल रहेगा? किसी की स्टेबिलिटी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है ना, उसके एटम की स्टेबिलिटी से होती है, राइट? और एटम ही इनकम्प्लीट है, इनस्टेबल है, तो मॉलिक्यूल को वो कैसे स्टेबल करने में मदद करेगा? बोला जा रहा है कि जितना कम इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब होता है कि जितना कम लेस स्टेबल एटम होगा। जो कोई भी बंदा क्या करता है यार, कोई भी एटम हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एटम है, या तो वो डुप्लेट पूरा करना चाहता है, नहीं तो ऑक्टेट।
अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें 5 ऐसे लोग हैं जिसकी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है और एक ऐसा है जिसमें 1 ही लोग है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। किसमें लोग ज़्यादा परेशान होंगे? उसमें जिसमें 5 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वही स्टेबल नहीं है, वही अपने आप को कंप्लीट फ़ील नहीं कर रहा है, तो मॉलिक्यूल को कैसे वो स्टेबल करेगा? कैसे उसको कंप्लीटनेस का फुलफिल जो फीलिंग है वो आएगा उसको, राइट? सिंपल बात क्या है ना कि जिसके अंदर लेस ऐसे एटम होंगे जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, मतलब बॉन्डिंग बना के 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी भी एटम को हम पकड़ लेंगे ना जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मोर और लेस उसमें क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो ही जाता है। अगर हम इस कार्बन को पकड़े, तो इस कार्बन को देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, और ये जो हाइड्रोजन है इसमें बेसिक रूप से 2 बॉन्ड ऐसे बना के रखा होगा, राइट? तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो टोटल इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली इसको पकड़ेंगे ना, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे? तो 2 बॉन्ड यहाँ पे आया तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक इसमें आया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 6, और एक हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 8। लेकिन जब हम पॉजिटिव वाले को पकड़ेंगे ना, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। देखते हैं कैसे। एक बॉन्ड ये बनाया यहाँ पे, एक बॉन्ड ये बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा, ये हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 6। होना कितना चाहिए था? 8। मतलब हम बोलेंगे कि नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम बोलेंगे तुम एक पर्सन हो यहाँ पे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसको पकड़े, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और ये जो हमारा H है उससे मिल जाएगा हमें कितना? 2। ठीक है, और यहाँ पे जो एक नेगेटिव चार्ज है बेसिक रूप से, ये हमें कंट्रीब्यूट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यार? तो आउटर, अब हम देखते हैं कैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले कंडीशन में। तो ये वाला कंडीशन कुछ ऐसा है, राइट? ये वाला कंडीशन कैसा है? ऐसा है। जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2, राइट? तो आउटर मोस्ट में अगर देखोगे, आउटर मोस्ट में देखोगे तो ये 2 वाला जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। और अगर इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? अब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंटेंशनली, तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया होगा। फिर से एक नेगेटिव चार्ज इंटेंशनली यहाँ पे आया है जिसके कारण से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आउटर मोस्ट में? 5। और जो बॉन्डिंग बना है उससे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, और 2 यहाँ पे आ गया। एक इसका अपना था, ये वाला इसका अपना था, ये इस नेगेटिव चार्ज के कारण आया है, तो टोटल हो गया 8। तो नेगेटिव चार्ज वाले के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसका भी करोगे ना तो 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। एक यहाँ पे ऐसा एटम मिला जिसका ऑक्टेट जो था वो इनकम्प्लीट था। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा मिलेगा जिसका ऑक्टेट जो था वो इनकम्प्लीट हो। के देखोगे तो पता चल जाएगा, सिमिलर चीजें हैं, बस यहाँ पे पोजिशनिंग चेंज कर दी गई है इन दोनों की, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की। तो बोलोगे क्या थर्ड रूल के हिसाब से भी इसे सेपरेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एटम्स सेम है दोनों में, एक एक। हम बोलेंगे तो क्या करें? अब हम अगले रूल पे चल लेते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। देखो यार, जो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहने से उसे अच्छा लगता है। अगर जो लोग जैसे जो भी लोग हैं जिनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? वो एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है एटम का, जिससे कि किसी इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम बोल देते हैं कि कौन-सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अगर ज़्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो नेगेटिव चार्ज को या लोन पेयर को अच्छे से रख पाएगा, क्योंकि उसको नीड है उसकी, वो कैपेबल है उस चीज़ के लिए। हाँ, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। कार्बन-कार्बन एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ भी सेम है। मतलब ये रूल भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है ना, वो दोनों सेम एटम पे है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं दोनों एटम के अंदर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये साफ है कि ये दोनों, ये रूल जो है यहाँ पे लगेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो हम ये रूल लगा सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। यहाँ तो कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये रूल भी काम यहाँ पे नहीं करेगा। तो अब क्या पांचवा रूल और आखिरी रूल है, यही लगाना होगा और इसी से आंसर आना चाहिए। और अगर इससे नहीं आया तो फिर ये जो रूल्स है वो गलत हो जाएंगे। ये रूल जो है वो बोलेंगे कि ये कंप्लीट रूल नहीं है, हमें और भी रूल सीखने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यही रूल कंप्लीट है और पांचवें रूल से ही हम इसको सेग्रीगेट कर पाएंगे, इसको हम बता पाएंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। देखते हैं यार, सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम लेस स्टेबल, सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम। तो हम बोलेंगे कि चार्ज तो यार, जैसे यहाँ पे तो एडजेसेंट एटम के ऊपर चार्ज डिफरेंट है, ये भी एडजेसेंट एटम के ऊपर चार्ज डिफरेंट है, तो सेम चार्ज कहाँ आया, ये भी रूल काम नहीं कर रहा। लेकिन देखो यार, यहाँ पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। हमने बताया था यहाँ पे दो लोन पेयर होगा, राइट, यहाँ पे दो लोन पेयर होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, इसके और इसके बीच रिपल्सन लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गायब है। तो क्या हो जाएगा, बेसिक रूप से इन दोनों के बीच रिपल्सन नहीं लगेगा। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और चाहेंगे कि कैसे भी टूट जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन लगेगा, तो ये रूल क्या कहता है कि सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम के ऊपर लेस स्टेबल। तो ये चार्ज जो है एडजेसेंट एटम के ऊपर सेम चार्ज है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है 2 से। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 1 ज़्यादा स्टेबल है 3 से और 4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, 2 से। तो हमारा सीक्वेंस कैसा आ गया, 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से रूल्स का अप्लाई करके हम इस तरीके क्वेश्चन को कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन होता है, बस हमें ये रूल्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। पाई बॉन्ड सबसे पहले चेक करना है, फिर हमें चार्ज चार्ज चेक करना है, न्यूट्रलिटी चेक करनी है, फिर हमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट चेक करना है, नेगेटिव आई मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, मैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल बोल देता हूँ इन दोनों को कंबाइंड रूप से। हाँ, कि और ये हो गया आपका एडजेसेंट एटम वाला जो है चार्ज चार्ज रिपल्सन वाला रूल। तो इस तरीके से हमें ये रूल्स अप्लाई करना है और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ठीक है यार, अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।